जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चल आचार्य महाराज द्वारा रचित सुनीति शतक के कुछ पद्यों को यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 30 पर। चिन्मय धन के धनिक रहे हैं, शिव सुख के जो जनक बने। विरागता के सदन जिन्हें हो, नमन सदा यह कनक बने। लिखी गई है अल्प ज्ञान से, नीति शतक की रचना है। रोग शोक न रहे धरा पर, ध्येय पाप से बचना है। पाप पंख में फंसे हुए हैं, विषय राग को सुख माने। मोह पास से कसे हुए हैं, वीतराग को दुख माने। सत्यराय कर्म योग से, जिनको होता रोग यहाँ। पत्य कहाँ वह रुचता उनको, अपत्य रुचता भोग महा। पाप पंख में पतित हुआ हो, साधु समागम यदि पाता। प्रथम पुण्य से भव वैभव वा, मुक्ति समागम पुनि पाता। इष्ट मिष्ट श्रीखंड बनेगा, मूढ़ चाहता तदपि नहीं। गृहस्थ जब तक गृह में रहता, विरागता का श्वास नहीं। जैसा जीवन अनुभव वैसा, विराग वास नहीं। सूखी लकड़ी जलती जिससे, धूम्र नहीं वह उठता है। गीली लकड़ी मंद जलेगी, धूम्र उठे दम घुटता है। मुनियों को आध्यात्म शास्त्र व प्रायः परमामृत पाला। विषय रसिक है ग्रही जनों को, विषम विषम तम है हाला। जीवन दाता प्राण प्रदाता, नीर मीर को माना है। औरों को तो मृत्यु रहा है, यही योग्यता बाना है। चलिए आगे। मोक्ष मार्ग में विचरण करता, श्रमण बना है नगन रहा। किंतु परिग्रह यदि रखता है, अणुभर भी सो विघन रहा। पवन वेग से मयूर का वह, पुच्छ भार जब ताड़ित हो। मयूर समुचित चल ना सकता, विचलित पद हो बाधित हो। यहाँ पर कह रहे हैं, यदि तुम श्रमण बने हो और नग्न वेश को आपने धारण किया है और मोक्ष मार्ग में यदि चलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा भी परिग्रह यदि रखता है वह साधु, तो वह उसके लिए विघ्न बाधा का कारण बनता है। किंतु परिग्रह यदि रखता है, अणुभर भी सो विघन रहा, उसकी स्वतंत्र चर्या में वो बाधक बन जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, पवन वेग से मयूर का वह पुच्छ भार जब ताड़ित हो। जब मयूर होता है, उसके बड़े बड़े पंख होते हैं, तो वैसे तो उसको बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु तेज हवा चलती है तो मयूर समुचित चल ना सकता। तो मयूर चलना भी चाहे उस पवन के वेग से,
उसके पंख उसको बाधा पहुंचा देते हैं। विचलित पद हो बाधित हो और बाधा पहुंचाते हुए वो अपने पद से विचलित हो जाता है। उसी प्रकार साधु के पास यदि मुनि बनने के बाद भी आरंभ परिग्रह होता है तो वो उसकी चर्या बाधा रहित नहीं हो पाती। नहीं तो पीछे कमंडल उठाओ और जहाँ चाहे चले जाओ, क्या कुछ है नहीं, टेंशन का काम ही नहीं। लेकिन यदि परिग्रह आदि हो जाता है तो वह साधु भी अपने मोक्ष मार्ग पर स्वतंत्रता से विचरण नहीं कर सकता। मयूर का पंख ही जो अत्यंत सुंदर है किंतु उस मयूर के चलने में बाधा पहुंचा देता है, ऐसा समझना चाहिए। इससे समझ करके श्रमणों को निरंतर परिग्रह आदि से दूर ही रहने का मन बनाना चाहिए। क्योंकि श्रावक तो कहता महाराज क्या चाहिए आप तो वो बताओ, सब कुछ देने के बाद वो चला जाएगा, अब संभालना तो आपको ही पड़ेगा। दे के तो वो तो चला जाएगा, महाराज जी रख लो आप, अब आप संभालना, हम जा रहे हैं तो लो, जो छोड़ा था वो और दे गए। कई बार ऐसा होता है बिना मतलब याचना के भी लोग दे जाते हैं और रख तो लो महाराज, कहाँ का काम आएगा, बस अब ढूंढो और किसको बांटें। बहुत सरल हैं ये सब। अभी ऐसा चलने लगा, पहले तो इतना कठिन था, एक पेंसिल भी अगर लेना होता था तो आचार्य महाराज से पूछना पड़ता था। एक बार का प्रसंग है, सुधा सागर जी बता रहे थे कि उनको जब पढ़ाते थे आचार्य तो सब याद तो रहता नहीं, कुछ नोट्स बनाने का भाव होता था तो एक कॉपी भी नहीं मिलती, बिना पूछे तो वहाँ ले ही नहीं सकते, मिलिट्री शासन था। अब तो बहुत परिवर्तन आ गया, ये 25-30-35 साल वाली बात। अब तो वहाँ पे सब लोगों ने एक दिन निवेदन किया आचार्य से हम सब एक कॉपी हमें मिल जाए तो हम कुछ बातें लिख लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप लोगों को वैसे तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ ना, 4 बार पढ़ो, लिखने की क्या आवश्यकता। नहीं फिर भी आचार्य से कुछ बातें याद नहीं रहती, तो ठीक है एक ही डायरी मिलेगी, कॉपी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है अभी तो 1-2 फिर बाद में देखे जाए। अर्थात आप जितना कम लिखेंगे, जितना कम आश्रित रहेंगे, उतना ज्ञान का क्षय उत्सव बढ़ेगा। अभी देखो महाराज जी भी सुधा सा जी 2-2 घंटे बोलते बोले मुझे कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने बताया था एक और संस्मरण कि जैन सिद्धांत को उस ग्रंथ मड़िया जी में कोई श्रावक आचार्य को भेंट कर गया। जैन सिद्धांत को इसमें दिया है, 4 भाग है जिसमें जैन से के प्रत्येक शब्द का बहुत अच्छे तरीके से आगम के अनुसार व्याख्यान है। इसमें आपको उसका पूरा वर्णन दिया है। अब वो जो बैठ कर गया तो महाराज लोग बड़े खुश हुए क्योंकि नए नए हम सब महाराज थे बोले, और पहली बार जैन सिद्धांत को आया था, देखा तो बहुत अच्छा लगा। आचार्य के बाजोटो पे वो रख करके चला गया। अब ऐसा लग रहा था आचार्य सबसे कहेंगे तुम लोग ले लो उठा लो, कुछ नहीं कहा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कुछ कहा नहीं। सबके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि ये अपन जैन सिद्धांत को देखे तो क्या है। अब कुछ कहानी आचार्य ने, और दूसरे दिन देखा तो उसको उठा करके अलमारी में रखवा दिया। अलमारी और मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, ना आचार्य ने दिया भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं। फिर वो धीरे धीरे 2-3 दिन बाद महाराज अपने अलमारी से उठा करके ले गए। अब ले गए तो 4-5 दिन बाद आचार्य महाराज ने फिर देखा तो बोले यहाँ वो कोष आया था दिख नहीं रहा, कहाँ गया। हाँ महाराज जी हम लोग ले गए थे देखने। अच्छा अब तो तुम स्वयं होशियार हो गए, कल से सब क्लासेस बंद हैं, अब तो तुम स्वयं कोष से पढ़ सकते हो। अरे बोले हम लोग गए जल्दी से उठा के चारों उनके बाजट हो गए, भगवान जी आपकी सामग्री आपको, हमें तो जो पढ़ा रहा है सो पढ़ाते रहो। मतलब आचार्य बारवा कहते जितने नोट्स बनाएंगे आप उतने पराश्रित हो जाएंगे, जितने आप ये करेंगे तो मतलब उनका एक ग्रंथ आदि भी बस इतना पढ़ लो बाकी छोड़ दो। आज आप देख रहे हैं जितने हम पराश्रित होते जा रहे हैं उतनी बुद्धि का क्षय उपशमहीन होता चल। और पहले पुराने महाराजा जो बैठ जाएंगे बिना कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ घंटों 2-2 घंटे प्रवचन कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं उस समय भैया, चिंतन मनन और अपनों को सुनना है, वही दिमाग में रखना है, बाद में कहीं फेल हो गए तो वो सब बातें ध्यान से सुनी जाती थी। अब बच्चा स्कूल में सोचता है ट्यूशन में तो पढ़ा देंगे मैडम, तो ट्यूशन के स्कूल में मास्टर साहब जो पढ़ाते उसको ध्यान से सुनता नहीं, और शाम को ट्यूशन में मास्टर टीचर हल करा देते, बस लाके ले उसको दिमाग चला नहीं। तो इसलिए पहले की अपेक्षा आज बुद्धि का क्षयोपशम जो है बहुत घटा है। पहले उंगली में अहुआ पाना बता दे बड़े बुजुर्ग,
पूरे गणित कर लेते थे। अब उनको लैपटॉप, कंप्यूटर और फिर मोबाइल और ये सब चाहिए। चलो, इसीलिए यहाँ पर कह दिया साधु के लिए भी थोड़ा सा परिग्रह भी है तो निश्चित उसको बाधा पहुँचाता है। वो परिग्रह कैसे जुटता चला जाता है वो पता भी नहीं चलता। इसीलिए हमेशा सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। पापात्मा का आश्रय पाकर संत बचन भी पाप बने, पुण्यात्मा का आश्रय पाकर नभ से दंड में मधुर सुधा, कटुक नीम में अहि में विष हो, अब तो मन तू सुधर मुधा। अब यहाँ पर कह रहे जो संत के वचन हैं, गुरु की वाणी भी है, यदि पापात्मा का आश्रय लेती है तो वह वाणी भी पाप का कारण बन जाती है, और पुण्यात्मा का आश्रय लेती तो वही वाणी जो है पुण्य बने संसार ताप को नष्ट करने का कारण बन जाती है। अर्थात वाणी तो वही है, सामने वाला कैसा पात्र है। मिथ्या दृष्टि है तो उसको मिथ्यात रूप में परिणत हो जाएगा। दूध तो मीठा है लेकिन यदि कड़वे पात्र में डाल दिया जाए तो कड़वा हो जाएगा, वही दूध अच्छे पात्र में डाले जाए तो मधुर हो जाएगा। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी भी इस पर आधारित है कि उसको सुनने वाला कौन है। बोले रामायण सीरियल देखा, बोले रामायण में बहुत अच्छा लगा, एक पात्र मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले रावण। क्यों? बोले उसके 10 मुख हैं और एक साथ में 10 टॉफ़ी खा सकता हूँ। यदि मैं रावण हो जाऊँ तो 10 टॉफ़ी एक साथ खाने को मिलेगी, खास मेरे भी 10 मुख होए। अभी बोले पता है महाभारत में सबसे अच्छी तो मुझे द्रौपदी लगी, क्योंकि उसके 5 पति थे, मैं भी 5 पति कर सकती हूँ। द्रौपदी थी ना। अब ये स्थिति है तो देख बता ना, सामने वाला किस उद्देश्य से बैठा हुआ है आपकी वाणी को सुनने। प्रवचन में बताया देखो ये क्या तुम लोग जुआ सट्टा लगाते रहते, इक्का दुक्की तिक्की, ये नहीं लगाना चाहिए, सप्त व्यसन में आता है। एक जुआनी बैठा तो अरे महाराज ने इक्का दुक्की तिक्की कही, जाके लगा दिया और किस्मत से उस दिन वही लग गई। अब वो बोले 7 दिन रोज में प्रवचन में आया महाराज के कि महाराज आज नंबर बोले, आज नंबर बोले। फिर वो पहुँचे कि महाराज 7 दिन हो गए आपने कोई नंबर नहीं बोला, पहले दिन बोला था तो उस दिन तो लग गया था, तो आज कोई बोला ही नहीं। सुधा चाह के अरे भगवान मैंने कहा था कि ये ठीक हो जाओ, उल्टो और न। हाँ कई बार चौका सो तो ऐसा हो जाता है कि पापात्मा के आश्रय लेके वो पुण्यात्मा की वाणी भी पाप रूप परिवर्तित हो जाती। और यदि पुण्यात्मा हो तो उस वाणी से उदाहरण दे रहे हैं कि यदि वह आकाश से जल की धारा गिरती है स्वच्छ होती है, यदि गन्ने के में इक्षु दंड में चले जाए तो मधुर बन जाती है, मीठी हो जाती हैं। वही जल की धारा नीम में चली जाए तो कटुक हो जाती हैं, सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाती हैं। इसीलिए हे मन अब तू सुधर मुधा, मुधा माने हे अज्ञानी, ये मन जो है ना अब अपने आप को सुधार, पाप का आश्रय की अपेक्षा पुण्य का आश्रय, धर्म का आश्रय लो, जिससे वो वाणी भी आपको समीचीन फल देने में कारण बने। है मुधा माने अज्ञानी, हाँ व्यक्ति के लिए मुधा माने भोगी बन कर भोग भोगना, भव बंधन काहे तू रहा, योगी बन कर योग साधना, भव सागर का से तू रहा, जैसा तुम बोगे वैसा बीज फलेगा अहो सखे, निम्ब वृक्ष पर सरस आम्र फल। अब यहाँ पर पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता हुआ जो माद भोगी बना हुआ है उसके लिए तो संसार बंधन का ही यह कारण है, किंतु जो इन पंचेंद्रिय को भोगों को विराम देता हुआ अपने योग साधना करता हुआ योगी बनता है, निश्चित हो संसार रूपी समुद्र के
सेतु का काम करता है, वो योग साधना उसके लिए, और वह संसार से उस पार चला जाता है। ठीक ही है, जैसा तुम बीज बोओगे हे सखे हे मित्र, वैसा ही तो फल मिलेगा। नीम के वृक्ष पर क्या कभी फलदार आम लगते हैं? अर्थात जैसे नीम के वृक्ष पर फलदार आम नहीं लगते, उसी प्रकार संसार में विषय भोगों को भोगते हुए कोई भी संसार के दुखों से उस पार नहीं जा सकता। जब योग को अपनी योग साधना करेंगे तभी संसार के दुखों से उस पार जा सकते हैं। विषयी का वश विषय राग ही भव दुख का वह कारण है। भविक जनों का धर्म राग ही शिव कारण दुख वारण है। संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है। एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली। अब देखो, जो पंचेंद्रिय के विषयों का विषय रसिक है, वो निश्चित ही विषय राग ही संसार के दुख का कारण है। और जो भव्य जीव होते हैं वो विषयों से राग ना करते हुए धर्म से राग करते हैं। ये शिव का कारण और दुख को दूर करने वाला है। दोनों से राग है, एक अपने पति पत्नी बाल बच्चों से राग है और देव सास गुरु से राग है। दोनों राग हैं, किंतु एक राग कैसा है? विषय कसायों को पुष्ट करने वाला, संसार के दुखों का कारण है। दूसरा भव्य जीव का जो देव सास गुरु के प्रति राग है, ये मोक्ष के सुख का परंपरा से कारण है। दोनों राग हैं, किंतु अंतर कितना है? एक लालिमा वो है जो कि संध्या में भी लाली होती है और प्रभात में भी लाली है। संध्या काल के समय भी लालिमा फैल जाती है सुबह भी, किंतु प्रातः काल की लालिमा तो जगाने वाली है और संध्या काल की लालिमा सुलाने वाली, निद्रा की ओर ले जाने वाली है। इसलिए आचार्य ने लिखा है, संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर भी आग को क्या न बुझाता आप। इसी दोहा शतक में लिखा है अंदर कि संत पुरुष से जो राग है ना, वो भी पाप के क्षय का कारण बनता है। जैसे अपने समझ लो, उदाहरण के तौर पर अपने कंवर साहब आने वाले थे या कोई रिश्तेदार आने वाले थे और 3 बार उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आपके यहाँ भोजन करने नहीं आए। आपको बड़ी आकुलता, देखो हमने इतने बार आमंत्रण किया वो आए नहीं। अब इधर मुनि महाराज के लिए भी अपन ने आमंत्रित किया, पड़गाहन किया, शुद्ध भोजन बनाया और 3 दिन से महाराज भी नहीं आए। अब महाराज नहीं आए उसकी आकुलता, इधर रिश्तेदार नहीं आए उसकी आकुलता, दोनों में अंतर है कि नहीं है? उनने कहा 3 दिन से हम ये बना रहा, वो साहब खाना खाने समय पे आ ही नहीं रहे और वो खराब हो जाता, बिक जाता है। एक आकुलता है, मुनि महाराज नहीं आए, 3 दिन हो गए हम पड़गान कर रहे हैं। ये दोनों आकुलता होने भी, पहली आकुलता संसार का कारण है, लेकिन दूसरी आकुलता संसार का कारण नहीं। अपने पुण्य देखो, आज हमारा कितना पुण्यहीन है कि हमारे लिए गुरु का लाभ नहीं मिल रहा। ये परिणाम भी कर्म की निर्जरा का कारण है। हर संकलेश संसार का कारण नहीं होता, कुछ संकलेश भी संसार के दुखों से बचाने में कारण बनते हैं। तो इसी प्रकार जैसे अतिथि संविभाग का भाव किया नहीं हुआ, कई लोग बड़ी अरे भैया आकुलता होती नहीं करो, नहीं, ये संसार को बढ़ाने वाली आकुलता नहीं। और जब चौथे दिन अगर महाराज आते हैं, उस समय की जो विशुद्धि से पुण्य का बंद होता है, जो निर्जरा होती है, वो अद्भुत होता है। देखना आप प्रतिदिन आ ही रहे तो उसमें वो आनंद नहीं, 2-4 दिन नहीं आए उसके बाद महाराज आए तो देखो जो विशुद्धि बढ़ती है। आचार्य महाराज का जब लोग इंतजार करते रहते हैं और जब आचार्य महाराज, तो उस समय जो इतनी अनंत गुनी विशुद्धि परिणामों में जो निर्मलता आती है, वो पुराने सब पाप को धो देती है। इसीलिए सांसारिक लोगों में प्रायः क्या देखा हमने, बड़ी जगह व्यवस्था बनाते हैं कि साधु पहुंच गए तो उनने को भैया 2 चौके, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, ऐसी व्यवस्था बना दो, और नहीं तो आकुलता होती है। तो ये उनको पता ही नहीं कि ये तो हमारा धर्म ध्यान है।
ये आकुलता संसार को बड़ा, हर राग मोही जीवों के लेकिन से आकुलता वो संसार का कारण है। क्योंकि देश हमें महीने भर हो गए भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, या ये सब आकुलता भी पुण्य को बढ़ाने वाली है और निर्जरा का कारण है। आतिशी ने एक बार कहा था क्या कहते हैं, व्रति का संक्लेश भी निर्जरा का कारण है, अव्रति की निराकुलता से। अव्रति की निराकुलता से व्रति का संक्लेश भी कर्म निर्जरा का कारण है। एक व्रति है, उसको संक्लेश है कि मैं अशुद्ध भोजन नहीं करूँगा तो शुद्ध भोजन करूँगा, नहीं तो भूखा रह जाऊँगा, ये संक्लेश है। और एक अव्रति था, बाजार का लाया, खाया पिया, बढ़िया आराम से माला फेरा, उसकी विशुद्धि और इसका संक्लेश, उसकी विशुद्धि से संक्लेश असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण है। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए संक्लेश हो रहा है। वही हम सोचते थे अब अंतराय आदि जो व्यवस्थाएं बनती हैं, अरे बढ़िया खा लो पी लो शांति से रहो, क्या इतने तकलीफ में बैठे, नहीं, वो भी निर्जरा का कारण बनेगी, अन्यथा मोक्ष मार्ग डगमगा जाएगा। जो दिन भर 3-4 बार खाने वाला उसको कोई आकुलता नहीं होती, और जिसका उपवास है, गर्मी का समय है, शाम को आकुलता हो सकती है, गला सूख रहा है, सिर फट रहा है, तो भी वो उसके लिए आकुलता भी निर्जरा का कारण है। और जो 4 बार खा रहा उसको काहे की आकुलता। इसलिए तो पंडित जी अप्रवचन करते रहने, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। भैया आकुलता मत करो, इसलिए खाओ पियो आराम से ठाठ से रहो, वो दिन में 4 बार स्वाध्याय करो, क्योंकि आकुलता तो बंध का कारण है। ये लगता बहुत अच्छा है, इसीलिए व्रत संयम से दूर रह करके मात इस प्रकार के तो ऐसा नहीं समझना। यहाँ पर व्रति की आकुलता भी व्रतों की रक्षा का निमित्त होने से, वही आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक लाली जो जगाने वाली, एक सुनाने वाली है, एक पंचेंद्रिय के विषयों का राग, एक गर्भगृहस्थी का राग और एक साधु संगति का राग। अब आप लोग घर में कितने भाई बहन हैं बताओ, 1 2 3 4 5, अब हम लोग कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। सब एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह का भाव, लेकिन हम लोग का ये राग भाव होते भी संसार का कारण है। इधर पति पत्नी 2 बच्चे 4-5 लोग हैं, तो भी जो राग है वो मोह संबंधी राग है। और यहाँ भी 8 का हम लोग बड़े आचर्षी के साथ में 50-50 साधु रहते थे, सब ऐसे उठते बैठते खेलते ऐसे आप लोग घरों में करते। उसके बाद भी ये राग जो है संसार को बढ़ाने वाला नहीं, ये संसार से मुक्ति का ही साधन बनता है। इसलिए देवसास गुरु के प्रति राग को भी कई लोग, अरे ये तो राग है आग के समान, ये सब व्याख्यान करते, किंतु ऐसा नहीं, बहुत अंतर है। पति पत्नी बाल बच्चों का राग छूट करके देवसास गुरु से राग हो रहा है, तो समझ ला पानी तो गर्म है किंतु फिर भी आग बुझाएगा। ठंडा पानी आग बुझाता है कि गर्म पानी भी आग बुझाता है, तो गर्म पानी भी आग बुझाता है। तो संत पुरुष से राग जो होता है गर्म पानी है, यद्यपि राग है किंतु वो भी संसार को नष्ट करने का कारण बनता है। जैसा बानर चंचल होता मदिरा पीता पामर है, बिच्छू ने फिर उसको काटा और हुआ वह पागल है। उससे भी मानव मन की अति चंचलता मानी जाती, धन्य रहा वह विजित मना जो जिनवर की वाणी गाती। अर्थात मनुष्य का मन कितना चंचल है, तो बता रहे एक बंदर तो वैसे चंचल होता ही है, और उसने दारू पी ली, शराब मदिरा पिला दिया उस बंदर को, और फिर उसके बाद उसको बिच्छू ने और काट दिया, अब मदिरा, और वो पागल हो गया। अब ये बंदर जितना चंचल होता है, उससे भी मनुष्य के मन की कई गुनी अधिक चंचलता होती है। ऐसे बंदर से भी ज़्यादा चंचल अपना मन हो जाता है। और धन्य रहे जिन्होंने अपने इस मन की चंचलता को जीत लिया। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी यहाँ पर हमें बात सुनाती है कि वह विजित जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, ऐसे वे धन्य हैं वे मुनिराज और वे श्रमण, जो कि अपने मन को जीत करके संयम पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पामर माने पागल,
और मदिरा पी करके, और पामर मतलब मदोन्मत्त हो गया, उन्मत्त कहते ना, उत्मत्त जिसके। मदिरा पीने के बाद क्या होता है, देखो वो जो होते हैं ना वो पामर हो जाते हैं, चिल्लाते हैं अपने घर को, है हाथ ऐसे दादागिरी बताएंगे और एक हाथ पड़ जाए तो वहीं ढेर है, उन्मत्त हो जाते हैं अपने आप को, पामर माने उन्मत्त। चलिए भेद प्रभेद पढ़ते हैं अपन। 4 का प्रसंग चल रहा था। गतियाँ 4 होती हैं अपन ने पढ़ा, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देवगति। ये चारों गतियों में यह जीव अनादिकाल से भटकता आ रहा है, और ये चारों गतियों से जब छूट जाएगा तो उसको पंचम गति से मोक्ष अपन कहते हैं प्राप्त वह कर सकता है। तो चारों गतियों में कहूँ न सुख संसार में, सब जब देखियो छान। व्यक्ति सुख की खोज करता है, किंतु चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। वैराग भावना में भी अपन ने पढ़ा है, और ये निश्चित है मनुष्य गति एक इसको जंक्शन माना जाता है, जहाँ पर कि चारों गतियों में जाया जा सकता है और मोक्ष भी प्राप्त। इसलिए चारों गतियों में वैसे तो दुख तो सब जगह है, फिर भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य गति मानी जाती है। देव गति भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि देवों को भी मर करके मनुष्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें सच्चे सुख का लाभ होगा। किंतु मनुष्य गति में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो हमें अपने जीवन में संयम धारण करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहाँ पर संयम धारण किया जा सकता है। ऐसा इस प्रकार से विषय को पूर्ण करते हुए आगे अनुयोग 4 होते हैं। अनुयोग किसे कहते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के मुख से जो वाणी निकली, जो उन्होंने उपदेश दिया था, उस उपदेश को आचार्यों ने 4 भागों में विभाजित कर दिया विषय की दृष्टि से। तो यहाँ पर 4 अनुयोग होते हैं। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो ये 4 में वैसे तो प्राचीन काल का जब आप इतिहास देखते हैं तो जिनेंद्र भगवान के मुख से वाणी जो निकलती थी उसे आचार्य या साधुगण ग्रहण करते थे। वो मुख दर एक दूसरों को सुनाते जाते थे और वो ज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला जाता था। किंतु इधर पंचम काल में जब वाणी बुद्धि का क्षयोपशमहीन होने लगा तो बताते इधर आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने षट खंडागम नामक प्रथम सिद्धांत ग्रंथ की रचना की, और ये क्रम आगे चलता रहा। और आगे अनेक आचार्य मुनियों ने गुरु परंपरा से जो उनको ज्ञान मिला था उसको अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार अनेक ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया। और जो लिपिबद्ध किया था उनको 4 भागों में विभाजित करते हुए सबसे पहले एक प्रथमानी योग माना गया। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ऐसे। तो प्रथमानी योग में क्या होता है, तीर्थंकर आदि महापुरुषों के चारित्र का वर्णन होता है, कथाओं की उसमें मुख्यता होती है। आपका वैराग्य कैसे बढ़े इस बात को लेकर के वहाँ पर प्रायः कथानकों के माध्यम से यह समझाया जाता है। इसको बोधि समाधि निधानम ऐसा करते बोधि का खजाना कहा। तो जिन व्यक्तियों को विशेष कहना चाहिए तत्व ज्ञान नहीं भी होता है तो प्रथमानी योग आदि ग्रंथों को पढ़ते हुए सहज रूप से उनके जीवन में समता आदि भाव आते हैं। तो ये लिखा है तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि 63 सलाका पुरुष होते हैं। इन सलाका पुरुषों के चारित्र का वर्णन जिसमें मिलता है उसे प्रथमानी योग कहते हैं। जैसे पद्म पुराण है, आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, श्रेणिक चारित्र है, आदि आदि ग्रंथ जो होते हैं, इसको बोधि और समाधि का खजाना कहा है। तो प्रथमानी योग को पढ़ने से मुख्य रूप से क्या होता है, तो प्रसम भाव जागृत होता है। प्रसम किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन के बाहरी 4 लक्षण बताए हैं, प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। तो प्रथमानी योग को पढ़ने से प्रसम भाव जागृत होता है। कैसे जागृत होता है, तो
प्रशम यानी होता है प्रतिकूलता में भी मन का उद्वेलित नहीं होना, कसायों की मंदता का होना, इसे कहते हैं प्रशम भाव। जब प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो देखो सीता जी के ऊपर कितने कष्ट आए, उन्होंने कैसे समता से सहन किया, तो हमें भी इन कष्टों को समता से सहन करना। अथवा महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां बनी, फिर भी उन्होंने कितना धैर्य रखा, तो हमें भी अपनी कसायों को मंद रखने का भाव जो जागृत होता है, इसे प्रथमानुयोग कहते हैं। तो जितने भी कथा कहानी को लेकर के आधार बना कर के व्याख्यान तो तत्व का ही होता है, लेकिन समझाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। एक दृष्टांत इस विषय में पढ़ने को मिलता है कि एक बच्चा था जो चलते चलते गिर गया, और गिर गया जब वो रोने लगा तो उसकी माँ उसको 4 तरीके से समझाती है। पहले तो कहती है, देख कल तेरी बहन भी गिरी थी और वो तो रोई नहीं, और तू कैसे रोता, तू तो और सयाना है, चुप हो जा। तो लगता हाँ यार बताओ, कल वो तो रोई नहीं, मैं काय को रोऊं, तो वो चुप हो जाता, शांत बैठ जाता है, क्योंकि प्रथमानुयोग वाला था, वो दृष्टांत से उसको बात समझ में आ गई। फिर भी रोना नहीं छूटता, तो कहती है, देख तूने कल बहन को मारा था ना, इसीलिए तुझे ये कर्म का आज फल मिला, तू गिर पड़ा है, अब कभी बहन पर हाथ नहीं उठाना, तो तुझे ये ऐसे कभी दुख नहीं होगा। तो कर्णानुयोग कहता है कर्म सिद्धांत, देखो तुमने जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा, ये कर्णानुयोग बताता है। फिर चरणानुयोग, फिर भी नहीं मानता तो मांगे, देख इतना अच्छा रास्ता देख के तो चला नहीं, अरे धीरे धीरे देख के चलता तो काय को गिरता, और क्यों तेरे सिर में चोट लगती, अब चल अगली बार ध्यान रखना, देख करके चलना। हाँ ठीक है, तो समझ में आ जाता है कि चरणानुयोग। फिर भी नहीं समझ में आता, द्रव्यानुयोग, अरे घोड़ा कूदा, तू थोड़ी ना कूदा, वो तो घोड़ा कूदा, घोड़ा को कौन लगे, कहता तो घोड़ा कूदा करता, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ये गिरा भी तो आत्मा को थोड़ी ना लगे, कष्ट तो शरीर को होता है, तू तो आत्मा है, ऐसा। अच्छा घोड़ा कूदा, मुझे तो लगी नहीं, हाँ ठीक ठीक चल जाता, काम हो गया, रोना बंद कर देता है। तो किसी भी तरीके से बच्चों को तत्व ज्ञान प्राप्त हो, वो विषय कसायों से हट कर के उनका धर्म ध्यान बने, तो सबसे पहले सहज सरल प्रथमानुयोग है। आज भी प्राचीन काल में हमने देखा हर मंदिरों में प्रथमानुयोग का वाचन होता है, बचनी का, और वहाँ पे सब बैठ कर के उसको ग्रंथ आदि का पठन पाठन सुनते थे। तो प्रथमानुयोग एक सहज सरल बोधगम्य विषय होता है, इसलिए प्रथम यानी सबसे पहले इसी ग्रंथ का अध्ययन आदि कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे की यात्रा प्रारंभ हो। अब जैसे थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, अब वही कथा कहानी कब तक पढ़ोगे, तो आगे कर्णानुयोग बता दिया। कर्ण माने होता है परिणाम, अथवा कर्ण माने होता है गणित। तो जहाँ पर विशेष रूप से हमारे शुभाशुभ कर्मों के उदय के होने वाले परिणामों का वर्णन हो, अथवा करना गणित, लोक अलोक, युग परिवर्तन, चारों गति के निरूपक अनुयोग आदि का जब वर्णन होता है, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक आदि का, इसको कर्णानुयोग का विषय कहते हैं। जैसे तिलोय परिणति है, तिलोक सार है, जम्बूद्वीप परिणति है। तो कर्णानुयोग में मुख्य रूप से गणित की व्याख्या मुख्यतः वर्णन होता है। तो 3 लोक में कहाँ कहाँ जीव रहते हैं, किस तरह से वो भटकते हैं, किस प्रकार के स्वर्ग नरक आदि कहाँ है, ये मुख्य रूप से कर्णानुयोग का विषय माना जाता है। कुछ लोग पहले कर्म सिद्धांत, कर्मकांड है, जीवकांड है, इनको भी कर्णानुयोग का विषय मानते थे, किंतु अभी आचार्य महाराज ने कहा ये सब द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आना चाहिए। और कर्णानुयोग में तो मुख्य रूप से 3 लोक का वर्णन होता है। इन 3 लोक के वर्णन करने से क्या होता है, जब अपन पढ़ते हैं तो चारों गतियों के जीवों में कैसे चारों परिभ्रमण आदि करते हैं, कैसे क्या होता है, इसका वर्णन कर्णानुयोग में मिलता है। इसके बाद तो कर्णानुयोग में तिलोय परिणति, तिलोक सार आदि ग्रंथ होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद तीसरा हो गया चरणानुयोग। तो चरणानुयोग में क्या होता है, गृहस्थ और मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, 11 प्रतिमा कैसे होती हैं, 28 मूल गुण कैसे होते हैं, इन सब का वर्णन आपको मिलेगा जिन ग्रंथों में। वो ग्रंथ चरणानुयोग के कहे जाते हैं। तो कैसे व्रतों को धारण करना, कैसे व्रतों की सुरक्षा करना,
कैसे व्रतों का पालन करना आदि आदि बातें, संलेखना आदि का क्या स्वरूप होता है, इन सबका वर्णन करने वाले श्रावका ये चरणानी योग के ग्रंथ माने जाते हैं। जैसे रत्न करंडक श्रावकाचार है, मूलाचार है, सागार धर्मामृत है, भगवती आराधना है, मूलाचार प्रदीप है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो कि हमारे आचरण को बताने वाले होते हैं। इन्हें चरणानी योग कहते हैं। इसके बाद द्रव्यानी योग वो होता है जिसमें मूल रूप से जीवादि 7 तत्वों का वर्णन होता है। जीव क्या है, अजीव क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, ये पंचास्तिका आदि क्या है, ये सब वर्णन करने वाले समय सार, नियम सार, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, तत्वाश्रुत आदि, आलाप पद्धति, ये सब द्रव्यानी योग के ग्रंथ माने जाते हैं। द्रव्यानी योग का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो आचार्यों ने द्रव्यानी योग को मुख्य रूप से आगम और अध्यात्म इन 2 रूप में वर्णित किया है। आगम में क्या होता है, जो षटखंडागम आदि सिद्धांत ग्रंथ है ये आगम माने जाते हैं, यह सिद्धांत माने जाते हैं। आगम में और न्याय तो अष्टशास्त्री आदि न्याय में चले जाते हैं। अध्यात्म में भावना तो कार्तिकी अनुप्रेक्षा आदि भावना में चले गए, और ध्यान ज्ञानार्णव आदि ग्रंथ हैं जो अध्यात्म में चले जाते हैं। तो द्रव्यानी योग में बहुत विस्तार हो गया। तो जो अपने सिद्धांत ग्रंथ हैं जिसमें भी जीव गुण स्थान आदि का वर्णन है, इसे भी द्रव्यानी योग का विषय माना गया है। तो समय सार आदि ग्रंथ को भी द्रव्यानी योग का विषय माना गया है। इस प्रकार से यहाँ पे अनियोग के 4 भेद बताए गए। फिर से समझ लें, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। तो प्रथमानि योग में महापुरुषों के चारित्र का वर्णन है। तो करणानि योग में 3 लोक का वर्णन है। एक ही ज़्यादा ना पढ़ने की अपेक्षा जिसमें महापुरुषों का वर्णन वो कौन सा, प्रथमानि योग। जिसमें 3 लोक और 4 गतियों का वर्णन तो वो द्रव्यानि योग, करणानि योग। और जिसमें मुनियों श्रावकों के आचरण का वर्णन हो, चरणानि योग। और जिसमें जीवादि 7 तत्वों का वर्णन हो, पुण्य पाप आदि का वर्णन, उसे कहते हैं द्रव्यानि योग। ऐसा समझना, ठीक है। हाँ, पढ़ने का समय नहीं, पढ़ने का क्रम जरूर है कि प्राथमिक अवस्था में प्रथमानि योग का अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके बाद और यदि बुद्धि का क्षय उपशम हो तो अपने को करणानि योग या द्रव्यानि योग और चरणानि योग सभी प्रकार के ग्रंथों का अपन अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, नहीं, मूल रूप से सिद्धांत ग्रंथ जो होते हैं षटखंडागम आदि, उनको सामयिक काल में पढ़ने का निषेध है। बाकी जो भावनात्मक ग्रंथ होते हैं, समय सार ग्रंथ 24 घंटे पढ़ सकते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 24 घंटे पढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथ जो श्रावक पढ़ता ही नहीं, उनका संधि काल आदि में निषेध है। वो आप लोगों को तो उस ग्रंथ को पढ़ने का ही निषेध है। मुनि महाराज अगर पढ़ते हैं षटखंडागम आदि ग्रंथ, तो उनके लिए सामयिक आदि के काल में उसका अध्ययन नहीं करना, ऐसा कहा जाता है। हाँ, इनमें कोई बाधा नहीं। तत्वाशु सहस नाम, ये सहस नाम तो भक्ति प्रदान है, भक्ति है तो वो तो 24 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं, रात में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। मूल सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम माने जाते हैं, उसको पढ़ने का निषेध है। वो आप लोग वैसे ही श्रावक उसको नहीं पढ़ता, श्रावक भावनात्मक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। हाँ, 4 अनुयोग में लगभग सारे ग्रंथों को समाहित कर दिया गया है। हाँ, सम्यक दर्शन के 8 अंग तो आपको श्रावकाचार में सबसे पहले जब बताएंगे तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का ही वर्णन मिलेगा, मोक्ष मार्ग का वर्णन नहीं। अब देखिए, जिनवाणी पढ़ने सुनने से क्या लाभ है, कुछ बिंदु दिए हैं। सबसे पहली बात, जिनवाणी अमृत के समान है। संसारी प्राणी दुख रूपी ताप को शांत करने के कारण बनता है और सहनशीलता का विकास होता है। और आज वर्तमान परिवेश में यदि सांसारिक दुखों से बचने का कोई साधन है
तो है जिनवाणी का अभ्यास। 16 का तीर्थंकर भाग पद की 16 कारण भावना में भी अभीष्ण ज्ञानोपयोग, जिसका उपयोग निरंतर जिनवाणी के स्वाध्याय में लगा रहता है, वह पाप से बचता है और अतिशय पुण्य का वो संचय करता है। अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारी आदि से बचने का उपाय है कि निरंतर अध्ययन स्वाध्याय में आप लगे रहो। बार बार जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका ज्ञान परिपक्व होता चला जाता है। तो संसार रूपी दुखों को शांत करने के लिए जिनवाणी अमृत के समान अथवा जिन वयण मोसह मिनम, जिनेन्द्र भगवान के वचन औषधि के समान है, ये समझना चाहिए, जो संसार के दुखों को दूर करने वाले। इससे राग देश रूप कसाय भावों में कमी आती है। देखना, आप अध्ययन आदि करने लग जाओ तो यहाँ वहाँ राग द्वेष की परिणति जाते नहीं तो फिर यहाँ वहाँ की बातों में उपयोग जाता है। और पूर्व में बधे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है। अज्ञान का नाश होता है, आनंद की उत्पत्ति होती है। और निर्वध्य स्वाध्याय करते समय पाप का बंध रुक जाता है। निर्वध्य का अर्थ ये होता है कि प्रकाश आदि कृत्रिम में न करके सहजता के साथ हम जो स्वाध्याय करते हैं उसमें अशुभ कर्मों का क्षय भी होता है। इसलिए आचार्य महाराज लाइट जला के स्वाध्याय करने का हमेशा निषेध करते थे। हम लोग जब प्रतिक्रमण नहीं आता था तो नहीं, कोई बात नहीं, पहले सामायिक कर लो, जब उजाला हो जाए तब पुस्तक देख के प्रतिक्रमण कर लेना। ऐसे लाइट जला के तो स्वाध्याय कभी आचार्य जी को नहीं देखा मैंने, ना वो स्वयं करते हैं ना लाइट के में किसी को करने। रात में हम लोग इतनी लंबी लंबी रातें हैं, क्या करेंगे। ठंड के दिनों में अभी 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है, रात भर तो एक आध तो लाइट जलाने नहीं। संग में तो कभी हमने नहीं देखा कि लाइट जलती है। बस चिंतन करो, माला पढ़ो, पाठ करो, भाव भक्ति। और ये ऐसे संस्कार हमें पड़े कि हम संघ से निकलने के बाद भी इस 24 साल हो गए, कभी हमें रात में पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। और ना ज़्यादा लगता कुछ, बना कभी विशेष परिस्थिति हो एक आध बार अलग बात है, किंतु कभी अंधेरा हो गया बस आराम से बैठो, सामायिक करो, माला फेरो, पाठ करो, नहीं तो आराम से सो। काहीं करने बताओ। अच्छा, नींद भी उतनी नहीं आती। देखना, अब नींद का समय 6 घंटे तो 6 घंटे आएगी, चाहे 8 बजे सो जाओ चाहे 10 बजे सो जाओ। बाकी उठ के 12 भावना बैराग चिंतन मनन करो। नहीं तो शांति से बैठो, पाप से तो बचे ना। सब हम तो यही सोचते हैं भैया जितना धर्म ध्यान बन रहा है, नहीं तो पाप से तो बच गए ना। साधु और सन्यासी बनने का या त्यागी व्रती बनने का इतना तो फल है। अब गृहस्थ होते तो ना चाह के ही पाप में फंसना पड़ता। अब गृहस्थ मार्ग से हट गए, भैया ठीक है कुछ नहीं बन रहा धर्म ध्यान, शांति से बैठ तो सकते हो ना, बैठो आराम से, 12 भावना पढ़ने में आया तो ठीक है, नहीं तो दुनिया के दंड फन से तो बच गए। तो ये भी बहुत बड़ा काम है। जितना धर्म कर सको ना करो, अधर्म से तो बच गए ना। तो ये भी कहे, वैसे ज़्यादा पढ़ने का भी टेंशन नहीं, चिंतन मनन करो, नहीं तो एक आध भजन गाते रहो। क्यों भैया समाध सागर जी बढ़िया भजन गुनगुनाते रहो आराम से, पर से बच गए। ये कितना बड़ा काम है बताओ। और नहीं है तो फिर बने तो फिर देखे रहे आप लोग MBBS क्या करोगे, दिन में लगे ही हैं पराधीनता। इसलिए मोक्ष मार्ग इतना तो स्वाधीन है, यही है। तो निरंतर निर्वध्य स्वाध्याय, इस बात पर आचार्य महाराज बहुत ध्यान देते थे। और लाइट पंखा मंखा बिल्कुल एकदम मना करते, लाइट जले बंद करो, ऐसे स्वाध्याय नहीं होता। इसमें इतना सावध्य हो रहा है, इतना क्या स्वाध्याय करना, डांट देते थे गए। तो वही एक है बता रहे, परिस्थिति में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ आचार्य महाराज कहते जितना निर्वध्य स्वाध्याय करोगे उतनी निर्जरा का कारण है। आप पंखा जला के बढ़िया लाइट जला के और आपने 1 घंटा स्वाध्याय किया, इसमें पाप का बंध भी बहुत कुछ हुआ। तो निर्जरा जितनी हुई पर चल रहा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया, पुण्य का बंध कम हुआ, पाप का बंध ज़्यादा हो गया। इसलिए कहते 12 भावना पढ़ो, वैराग भाव। इसलिए हम लोगों को, आपको जब हम लोग संघ में थे ना, तो सुबह ठंड का समय होता था, अंधेरा बहुत देर तक चलता था, ठंड में निकल ही नहीं पाते थे। तो आचार्य श्री हम सब लोग बैठ कर के वैराग भावना, 12 भावना, समय सार 8 बजे तक पाठ ही चलता है। और सब एक ही कमरे में बैठ गए,
एक आध बल्ब जलाना हो तो क्या अलग अलग कर, तो एक बल्ब में अपना पूरे काम हो गया। अब यही समझ लो विवेक किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था, दो ज़्यादा पाप बंध के कारण है। तो जो किसमें कम पाप बंद होता वो काम कर लो, जितना कम से कम में काम चले तो आप चला लो। तो यही समझना चाहिए ऐसा। देवों के द्वारा पूजा अतिशय को प्राप्त होते हैं, अथवा ना समझ आने पर भी श्रद्धा पूर्वक सुना हुआ अभ्यास केवल ज्ञान की उत्पत्ति में भी कारण बन जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान को जितनी श्रद्धा पूर्वक वाणी को हम सुनते हैं उतना हमें लाभ होता है। ये आपके लिए 4 अनियोग का वर्णन आपको बता दिया। आगे कसाय 4 होती हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे, पहले भाग में दिखाते हैं कसाय 4 होती हैं। अब वो करते भी हैं तो ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं। क्रोध किसे कहते हैं? गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, रोना। रोना कौन सी कसाय है? वो भी क्रोध ही है। जब प्रतिकार नहीं कर पाता तो एक रो के प्रतिकार करता और एक मार के प्रतिकार कर लेता है। तो ये भी कई लोग बातों बातों में रोते हैं ना, समझना ये भी क्रोध कसाय का ही परिणाम है। क्रोध अभिव्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उठा के दो नहीं तो रोने बैठ जाओ, तो वो भी क्रोध का ही परिणाम है। जैसे क्रोध। मान कसाय अहंकार करना, दूसरे को नीचे दिखाने का भाव रखना, ये मान है। किसी ने पूछा स्वाभिमान और मान में क्या अंतर है? मान में व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाने को, मैं इतना बड़ा तुम इतने छोटे, तुमको कुछ नहीं आता, ये मान माना जाता है। स्वाभिमान में अपने पद की रक्षा करना, अपने गौर। अब जैसे हम मुनि महाराज, हम ऊपर बैठे, आप श्रावक के नीचे बैठे, अब आपको महाराज हमारे साथ बराबर बैठो, नहीं, ये स्वाभिमान से अनुकूल नहीं है। पद का गौरव तो हमेशा होना चाहिए। यहाँ तक लिखा है चौके में यदि कोई उच्च आसन पर बैठा हो तो उससे आहार नहीं लेना। सामने सामने कुर्सी पे बैठ जाते हैं और आकर के आहार देते, हम कभी नहीं लेते भैया, नहीं। या तो आपको तकलीफ है, पहले आहार 1 गिलास दे लो फिर जा। पहली बात तो साधुओं के महाराज नीचे बैठे पूजन करा रहे और आप ऊपर बैठ गए कुर्सी पे, मतलब लज्जा संकोच भी समाप्त हो गया। अब तो हमने देखा महाराज जी नीचे बैठे, बढ़िया 2-4 बहू बब्बा आराम से कुर्सी पे बैठे रहे चौके पे, बहुत गलत है ये। अब उनको शर्म भी नहीं आती और वो जवान लोग बैठने लगते। एक दिन हम एक चौक में गए, वो बढ़िया दादी बेटी वहीं जाके 2 लड़के भी थे, बैठ गए। हमने बिल्कुल आहार नहीं लिया, हमने तुम बैठे क्यों? जब सक्षम हो, अब वे भी बैठे तो वो सब देख के छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी भी यही सीख रहे हैं तुम्हारों की वजह से, कि हर काम कुर्सी पे बैठ के करना। दादी भी तो करती है। अभी आप भी उनको नहीं समझाते, नहीं भैया हमारी परिस्थिति अलग है, तुम तो नीचे बैठ सकते हो, बैठना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, यदि इसलिए कभी भी आप भी समझो, यदि चौके में आहार देना हो, जो व्यक्ति महाराज जी के बरोबर 45 मिनट खड़े होकर के आहार दे सकता हो दे, जिसकी क्षमता नहीं है 1 गिलास पहले दे लो, फिर जाके आप कुर्सी, नहीं फिर आ जाएंगे 15 मिनट बाद, फिर आ जाएंगे कुर्सी पे बैठ करके, और बार बार, ये गलत है, दोषपूर्ण कार्य है। कभी भी कुर्सी आदि पर बैठने वालों को आहार नहीं देना चाहिए। लिखा है ऊंचे आसन पर बैठ करके आया हो उससे आहार नहीं लेना, दीवार से सटक के खड़ा उससे आहार नहीं लेना, अति वृद्ध जो स्वयं चल फिर ना सके उनसे भी आहार नहीं लेना। अब 4 आदमी तो पकड़े, 2 इधर से पकड़ा, 2 इधर से पकड़ा, एक हाथ पकड़ा, दे दो जबरदस्ती नहीं। अति जो शोधन क्रिया ना कर सके, जिनको पता ही नहीं कि महाराज को क्या दे रहे हैं, मुझे बताओ तो भैया क्या दे रहा है, तो उनको पता नहीं, बस देना है। इसमें वो हम कहते हैं बहु जवान लोगों को उसी समय इतनी दया आती, वृद्धों पर वैसे नहीं आती। आहार के समय तो ऐसे करेंगे, दादी से ले लो, तुम तो देख के दे दो, नहीं, बड़े उस समय ये सावधानी रखना चाहिए। तो ये मान कसाय का भी एक प्रकार से दूसरों को नीचे दिखाते हुए स्वयं को करना। स्वाभिमान हमेशा होना चाहिए। हम जैनी हैं, इसका स्वाभिमान होना चाहिए कि हम जैनी हैं, बाजार का या मांस मच्छी भक्षण नहीं करते। कौन सी बुरी बात इसमें? स्वाभिमान है, हम जैनी हैं, रात में भोजन नहीं करते, हम जैनी श्रावक हैं, हम ये इस प्रकार का अशुद्ध पदार्थ खाते नहीं हैं। ये स्वाभिमान आपके भीतर रहेगा तो आपके व्रतों का पालन होगा।
नहीं चलता है, अब क्या करें, सब लोग करते हैं हमें भी करना पड़ता है, ये स्वाभिमान से ही गिर गए आप ऐसा। इसके बाद माया कसाय। माया वही मायाचारी करना, मन से कुछ, वसन से कुछ, काय से कुछ, अपने बातों में एक रूपता नहीं रहना। और ये सब कसाएं 9वें गुण स्थान तक चलती है, घबराना नहीं। लोभ तो 10वें गुण स्थान तक चलता है, और माया, क्रोध, मान, माया, लोभ ये मुनि महाराज के भी होते हैं। लेकिन उसमें कसायों में आगे बताएंगे 16 जब भेद पढ़ते हैं तो संजुलन आदि कसाय की अपेक्षा अंतर इसमें आ जाता है। फिर भी माया कसाय से भी हमें बचना चाहिए। ये माया कसाय मुख्य रूप से तिर्यछ आयु के आश्रव का कारण बनती है। तो मान कसाय जो है, क्रोध मान, ये नरक आयु का कारण बनती है। लोभ कसाय, लोभ कसाय आवश्यक से अधिक वस्तु का संग्रह करना, या लालच बुरी बलाय जिसको कहते हैं। तो लोभ और लालच ये सब आप लोग जानते हैं, ये 4 कसाय होती हैं। और ये चारों कसाएं ही मुख्य रूप से हमारे लिए दुख देने वाली होती हैं। हाँ है, हाँ मोह नहीं, मुख्य रूप से मोह के 2 संतान हैं, राग और द्वेष। मोह तो एक हो गया कॉमन, इसे मोहनी कर्म कहते हैं। और मोह की 2 संतान हो गए, राग और द्वेष। तो जिसमें क्रोध और मान ये तो द्वेष में आ जाता है, माया और लोभ ये राग में आता है। तो मायाचारी करना, लोभ करना, ये राग के उदय में ऐसी परिणति होती है। इधर जो है क्रोध और मान कसाय ये द्वेष के कारण होते हैं। तो मुख्य रूप से मोहनी कर्म के 2 भेद होते हैं, इधर राग और द्वेष। तो राग में ये हो गए तो द्वेष में ये हो गया। बाकी सामान्य रूप से सब चारों कसाय ही उसका संतान हो गई मोह की। मोह माने हो जाता है आसक्ति, और वो आसक्ति जितनी जितनी कम होती चली जाती है। क्रोध तो आता है किंतु बहुत मंद क्रोध आता है, एक को बहुत तीव्र क्रोध आता है, एक का क्रोध महीनों तक चलता है, एक का क्रोध अंतर्मूर्त में शांत हो जाता है। इसके सारे दृष्टांत आगे दिए हैं, चूँकि समय हो रहा है नहीं तो अपन इसको, तो ये कसाय के विषय में आपको और खुलासा हो जाएगा। चलो इतना रखें, एक आध कुछ पढ़ लें आज। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने, पेज नंबर बता दो, पेज नंबर, पेज नंबर, हाँ 10 नंबर पेज। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर, हो कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चलता चलता आया, दुख भरी से यात्रा का, दुख भरी से यात्रा का सुख दे अंत हो, जब जीवन का मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो माँ, तन में जब तक सांस है मन में एक विश्वास है, मुक्ति की प्यास है पंडित मरण की आस है, तने अचल और मन अमल हो, अब ना कोई द्वंद हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक, मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का, धर्म में मेरी प्रीत हो वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, साधना के नंदन बन में, साधना के नंदन बन में भावना बसंत हो, जब जी अंत हो मेरे सामने एक संत हो,
मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर। चलिए, कुछ संस्कार ज्ञान है वो अपन नारे पढ़ लेते हैं। पाठशाला के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी बड़े बच्चे हैं, लेकिन हैं तो बच्चे। चलो, पेज नंबर 41 पर एक हम बोलेंगे, पीछे का आप लोग बोलना। जो पाठशाला आएगा ज्ञानी वो बन जाएगा, बात बड़ों की जो मानेगा, जिन पूजन अभिषेक करेगा, नहीं किसी से कभी डरे, दया धर्म जो पालेगा, जैनी वो कहे, आलू जो भी खाएगा, प्याज जो भी खाएगा, बदबू तन में, रात में जो भी खाएगा, जो ज़्यादा कुरकुर खाएगा, मंदिर जो नित आएगा, स्वर्ग संप, तीर्थ वंदना जो करते हैं, तीर्थंकर का, दान चार जो देते हैं, जो जिन वाणी पढ़ते हैं, गुरु वचन जो सुनते हैं, चोरी जो भी करते हैं, शराब जो भी पीते हैं, मांस जो भी खाते हैं, नरकों में पीटे, जुआ जो भी खेलते हैं, सदा सत्य जो बोलेगा, सुख का गेट वो खोलेगा, आपस में जो लड़ेगा, ता बनना पड़ेगा, जो अनशन पानी पिएगा, लिपस्टिक जो लगाएगा, होठ चाय जो भी पीते हैं, वैयावृत्ति जो करते हैं, अंडा जो भी खाता है, नेल पॉलिश जो लगाते हैं, गाली जो भी बकता है, मुनि आरिका जो बनते हैं, जो देखकर खाना खाते हैं, परोपकार जो भी करते हैं, विनय नम्रता जो धरते हैं, जो ज़्यादा टीवी देखेगा, जिद जो भी करेगा, तंबाकू गुटखा खाते हैं, शहद जो भी खाएगा, दिन में जो भी सोएगा, जो पेप्सी कोला पीते हैं, झूठ जो भी बोलेगा, लात जो भी मारेगा, गुस्सा जो भी करता है, जो ज़्यादा टॉफ़ी खाएगा, जो भी ज़्यादा रोएगा, जो सदा सभी से प्रेम रखेगा, जो आत्मा को जानेगा, जो भी ध्यान लगाते हैं, प्रभु प्रार्थना जो करता है, पटाखे जो भी चलाएगा, जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, हरी घास पर जो चलता है,
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे। हे जिन वाणी वारती तोय जपो दिन रैन। कायु सरगम।